जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, आमका के लिए लेजर डिफेंस पॉड, जी हाँ, आमका के लिए भारतीय वायुसेना को यह टेक्नोलॉजी में क्यों निवेश करना चाहिए। जी हाँ, सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वायुसेना की तरफ से सतह से हवा, सरफेस टू एयर और एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के लिए एक फाइटर जेट पर बाहरी रूप से ले जाने के लिए एक लेजर डिफेंस पॉड पर काम शुरू कर दिया गया है और इसे रैपिडली सेवा में लाने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से लेजर डिफेंस पॉड प्रोटोटाइप पर काम शुरू कर दिया गया है और 2024 तक इसे फील्ड में उतारने की योजना बनाया गया है। इसे प्रोडक्शन के बाद जैसे सभी विरासत पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, यहाँ पर भी 6th जनरेशन हो सकता है, तो यह फाइटर जेट्स की एक और रक्षा के रूप में काम करने के लिए डिजाइन डेवलप किया जा रहा है। यह एक एडवांस्ड लेजर डिफेंस पॉड होगा जो किसी भी शत्रुतापूर्ण सुपरसोनिक मिसाइल को एयर से नीचे करने के लिए, हवा से नीचे करने के लिए, पृथ्वीभ्रष्ट करने के लिए एक डायरेक्टेड एनर्जी लेजर को उपयोग करता है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी को सही तरीके से विकसित करना किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। जी हाँ, लेकिन हमारे डीआरडीओ को हाई एनर्जी लेजर के विकास पर काम करने के लिए जाना जाता है नहीं, काम कर रहा है, जिसका उपयोग ड्रोन और लो फ्लाइंग यूएवी को मार करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी अभी भी कुछ मात्रा में डेवलपमेंटल फेज में है। ये छोड़िए, क्या हमारे डीआरडीओ हमारे फ्यूचर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आमका के लिए एक लेजर डिफेंस पॉड डेवलप कर सकता है? जी हाँ, ये सवाल पूछा जाए तो सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमारे डीआरडीओ को यह एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आमका के लिए हथियारों के विकास के लिए कहा गया है और डीआरडीओ को यह एडवांस्ड लेजर डिफेंस पॉड विशिष्ट क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में तेजी लानी चाहिए। क्या हमारे डीआरडीओ हमारे आमका और फ्यूचर कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए एक पोर्ट साइज लेजर डिफेंस डेवलप कर सकता है? जी हाँ, जो आमका एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में फीड होगा। हमारे डीआरडीओ 100% पावरफुल हाई एनर्जी लेजर विकसित कर सकता है, जिसका उपयोग हेवी हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट को काफ़ी स्टैंड अप रेंज के साथ मार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसे सिस्टम्स के ऊपर अभी दुनिया के कई एडवांस्ड देश यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे पॉड के अंदर फिर लाइट वेट सब सिस्टम्स को विकसित करने में चुनौतियों की आवश्यकता हो सकती है, जिसे 4.5 जनरेशन या 6 जनरेशन या 5 जनरेशन एयरक्राफ्ट द्वारा ले जाया जा सकता है। बस इसके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि इसे कहा जाता है। डीआरडीओ पहले ग्राउंड बेस्ड व्हीकल माउंटेड लेजर वेपन डेवलप करेगा, फिर बाद में इसे देखा जाएगा, मतलब ये सिस्टम्स के ऊपर आएगा। ध्यान रखें, यह टेक्नोलॉजी 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा होगा और 2035 तक फुली सेवा में आएगा और मिसाइल को उड़ान में मार गिराने और इसे डिनाइड एनवायरमेंट्स में संचालित करने के लिए कैपेबिलिटी से लेस किया जाएगा। जी हाँ, और फ्रेंड्स, यदि हमारे डीआरडीओ की तरफ से यहाँ पर आमका को देखते हुए, फ्यूचर कॉम्पैक्ट सिस्टम्स को देखते हुए यदि ये लेजर डिफेंस पॉड के ऊपर अभी से काम शुरू कर दिया जा रहा है, तो कम से कम 3-4 साल के अंदर इसका रिजल्ट हमें कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू करना, टेक्नोलॉजीज का चुनौतियों तो आ सकता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि काली वेपन सिस्टम्स जो होता है वो एक बहुत ही बड़ी पावरफुल सिस्टम्स होता है, मतलब उसे एक एयरक्राफ्ट पर लिया गया था व्हाइट वॉश ऑपरेशन करने के लिए। तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ा सिस्टम्स होता है जो कि एक छोटे आकार पोड के अंदर इसे फुल्ली रखना बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो इसे देखते हुए हमारे डीआरडीओ की तरफ से अभी से R&D रिसर्च एंड डेवलप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाना चाहिए। तो ये सिस्टम्स के ऊपर हाल ही में एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में हमें फिर पछताना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जरूर अच्छा लगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।